Hello everyone. As you know that we have started our third chapter, Ranga's marriage. So in this chapter we have discussed about how Ranga has come and how the narrator or we can say the author interact with him, and at the last he blessed him that may you get married soon. यानी कि किस तरह से वो जो रंगा है वो कहाँ से पढ़ के आया है और कैसी उनकी परिस्थिति थी और आज क्या है, और उन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हमने आगे देख लिया। और साथ में हमने इस चैप्टर में एक चीज़ और भी देखी कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड प्लॉट नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिवाइडेड इन मैनी पार्ट्स। जैसे कभी कोई they are talking about Ranga's marriage and suddenly they talk about their village, then the trees and the foods and how many things are going on in a one paragraph. So in this process definitely we will find many things, because the chapter is also a very funniest chapter in your syllabus. So let's begin this with the other parts where we left. So that afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow, it would be a fine thing to have him marry, settle down and be service to society, I thought. So एक दिन दोपहर को जब ऑरेंजेस लेके रंगा है वो ऑथर के घर जाता है, उनको देख के लगता है कि दिस इज़ द वेरी गुड गाय, ही शुड मैरी, उसको शादी कर लेनी चाहिए, शटल करना और सोसाइटी की हेल्प के लिए उनको ही शुड हैव टू हेल्प सोसाइटी। तो ऐसा सोच रहे हैं। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डिड यू प्लान टू गेट मैरिड। अब थोड़ी देर हमने इधर उधर की बातें की, फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि रंगप्पा आपने कुछ प्लानिंग की है, व्हेन यू विल बी मैरी, आप शादी कब करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। उन्होंने रिप्लाई कर दिया मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ। वाई नॉट, आई नीड टू फाइंड आउट द राइट गर्ल। वॉट ही सेड दैट मुझे कोई एक राइट गर्ल की सोच में हूँ। आई नो एन ऑफिसर हु गेट मैरिड ओनली 6 months ago, ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड। मैं एक अच्छी सी लड़की में राइट गर्ल के सर्च में हूँ, बिकॉज मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिनकी 6 months पहले ही शादी हुई थी। वो खुद 30 साल के हैं और उनकी शादी 25 साल की एक लड़की के साथ हुई, जैसा मुझे सुनने में आया है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वेल स्पोकन इन एंगर। वो कहते हैं मुझे ऐसी लड़की की, कोई यंग लड़की से शादी करनी है जो मेरे गुस्से से कहे हुए वर्ड्स और प्यार से कहे हुए वर्ड्स दोनों को वो एब्जॉर्ब कर सके। रिसेंटली अ ट्रूप इन अ बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर अ यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड इज दैट। अब कहते हैं कि कुछ दिनों पहले ही बेंगलोर में एक अभिज्ञान शकुंतलम का एक प्ले परफॉर्म हुआ। वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि अगर जो शकुंतला थी यंग नहीं होती तो डेफिनेटली दुष्यंत उसके प्यार में पड़ते ही नहीं, क्योंकि आज की अगर आपकी बात करो तो उसमें ये सही है कि इफ़ द गर्ल इज़ वेरी यंग डेफिनेटली द बॉय डेफिनेटली विल बी लव इन विथ हर। सो what would have happened to कालिदास प्ले। अगर हम अभी की बात करें तो कालिदास के प्ले में ऐसा क्या हुआ होगा। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मेच्योर। तो क्या कहते हैं, शादी उसे करनी चाहिए दैट गर्ल इज़ वेरी मेच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, वरना उनको शादी ही नहीं करनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीज़न। जो हमारे नॉरेटर हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई दूसरा रीज़न भी है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। अब मेच्योर भी होनी चाहिए, दूसरी क्या कि उनसे वो प्यार करने हो। एडमायर जिसको आप उसको पसंद कर सकते हो, प्यार करते हो, दैट यू लव हर।
What we have now are arranged marriages. पर अब क्या करें, हमारे यहाँ तो अभी हैं वो अरेंज मैरिजेस ही हैं. How can one admire a girl with a milk stain on the side of her face and wetness on other and so on young that she doesn't know how to bite her fingers? अगर वो मेच्योर ही नहीं है, यहाँ पे उसके मेच्योरिटी के कुछ सिम्टम्स दिखाए गए हैं, दैट द गर्ल इज़ नॉट मेच्योर. वन अ नीम फ्रूट एंड अदर अ बिटर गार्ड. अब क्या कहते हैं, एक तरफ उनका कैसा होता है कि वो नीम का फ्रूट होता है, जैसे कि आप लोगों ने कई सारे बच्चों ने खाए होंगे, जिसको नींबोली बोलते हैं, और दूसरा है करेले का होता है. एग्जैक्टली, रंगा सेड एंड लाफिंग. ऐसा करके वो हंसने लगता है. आई वॉज distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. अब मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे उससे बहुत निराशा हो गई मुझे कि जिसको मैं शादी करवाना चाहता था, गुड हस्बैंड बनवाना चाहता था, उसने तो शादी करने के लिए ही मना कर दिया. ही वॉन्टेड टू बी अ बैचलर, उसको बैचलर ही रहना है. तो अब तो मैंने भी अपना दिमाग बना लिया कि मैं उसकी शादी करवा के ही रहूँगा. रमा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. अब रमा राव की जो भतीजी है वो उसके साथ रहने आई. शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम. शी इज़ ऑल्सो स्वीट वॉइस, शी हैड अ स्वीट वॉइस. अब क्या कहते हैं, रमा राव की नीस है जो यहाँ पे उसके यहाँ घर पे रहने आई है और बड़े सिटी से है, इसलिए उसको हारमोनियम और वीणा बजाना भी आता है और उसकी वॉइस भी बहुत स्वीट है. Both her parents had died and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her and she the most suitable bride for him. अब जो हमारे नरेटर हैं वो उन दोनों की कुंडली अभिषेक मिलवा देते हैं और कहते हैं कि जो ये लड़की है वो उनके रंगा के लिए बहुत अच्छी है और रंगा राव उसके लिए भी बहुत अच्छा है. सूटेबल कपल हैं एक दूसरे के लिए. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's niece, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna it was. The very next morning I wanted to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you, ask Ratna to fetch it. अब क्या कहते हैं कि वो कहते अब मैं उसके घर पे आते जाता रहता था, इसलिए रत्ना मेरे लिए बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गई थी, मुझसे हिल मिल गई थी. तो मैंने एक बार जो रमा राव की वाइफ है उसको बोला कि मैंने आपके लिए कुछ बटर मिल्क बचा के रखा है, तो रत्ना को बोलना लेके जाए. रत्ना केम. इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वेयरिंग अ ग्रांड साड़ी. अब जब रत्ना आई तो फ्राइडे था, इसलिए उन्होंने कौन सी साड़ी पहनी, एक बहुत ही अच्छी साड़ी उसने पहनी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग. अब उसको कहा कि मेरे रूम में बैठो और तुम एक गीत गाओ, सॉन्ग गाओ, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की. I sang for a Ranga. While she was singing the song, Krishna Murti in front of my eyes, Ranga reached the door. अब जैसे ही मैंने रंगा को भी बुलवा दिया, जब वो कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, जब कृष्ण भगवान की मूर्ति मेरे आँखों के सामने ऐसे ही वो सॉन्ग भजन गा रही थी, सॉन्ग गा रही, तभी रंगा है वो डोर पे पहुँचाता है. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop. But the curious to see the singer, carefully he peeped in and the light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there abruptly stopped. अब उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि रंगा को देखना था कि कौन गा रहा है. जब वो थ्रेशोल्ड पे खड़ा था वहाँ पे दरवाजे पे, तो धीरे से उन्होंने अंदर आके देखा. जैसे ही लाइट अंदर एंटर हुई कि और रंगा को देख के रत्ना ने गाना ही बंद कर दिया. Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls at the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. और यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सिमिली यहाँ पे यूज़ किया है और मेटाफर भी हम इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से आप कभी कितना बहुत स्वीट सा और बहुत बड़ा क्वालिटी का और महंगा आम खा रहे हो,
धीरे धीरे करके आप उसका टेस्ट ले रहे हो, और जैसे ही उसको खा रहे हो, खाते खाते आपके हाथ में से गिर जाए पूरा का पूरा, एक दो बाइट भरने के लिए, दूसरा बाइट भरने से पहले वो नीचे गिर जाता है, तो किस तरह से आपको फीलिंग होती है, माय गॉड ये लास्ट बाइट था वो भी गिर गया जो आपका फेवरेट था। तो बस वही ऐसा ही फेस किसका, रंगा का दिख रहा था। यू सेंट फॉर हर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। आपने मुझे बुलवाया था। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। रत्ना रिपीटेडली ग्लांस एट Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes meet, and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. जैसे ही कि वो उनको देखते हैं, एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते कि उसकी आंखें ही एक दूसरे को देखा करती थी, और शर्म के मारे जो रत्ना है वो अपनी आंखें नीचे झुका लेती है। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉपिंग द सिंगिंग, लेट मी लीव। अब कैसे मेरे आने से आपका सिंगिंग ख़त्म हुआ है तो चलो मुझे जाने दीजिए। वर्ड्स माई वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ कलयुग। अब कहते हैं कि जब ऐसा बोला उस रंगा ने, बॉय ने ऐसा बोला कि मैंने आपकी सिंगिंग को डिस्टर्ब किया तो लेट मी गो, ऐसा करते हैं, पर उसने बोल तो दिया पर वो खिसका तो इतना ही नहीं, उधर ही बैठा था। और हम आजकल एक्सेप्ट ही ऐसी आशा भी कहाँ पे रख सकते हैं, जो लोग बोलते हैं वैसा करते ही ऐसे कलयुग के युग में। रत्ना रन इनसाइड ओवरकम बाय द साइनेस, वो शर्म के मारे अंदर चली गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी? Who is that inside? The lion wanted to know. That he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who am I? I am poor animal who had already eaten 9 lions, and I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear and seems like that he calls. I said, what does it matter to either of you? Who is he? I am already married, you aren't the marrying kind. अब जैसे ही पूछते हैं तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे भी एग्जांपल देते हैं। जो लायन है वो इतनी सारी बातें बोल चुका है, नहीं करना है उसको, फिर आज भी वो एक गोट को खाने के लिए एक से भीगी बिल्ली जैसे हम कह सकते हैं, इसी तरह से वो एक बकरी बन जाता है और उसके बारे में पूछता, उसके शिकंजे में आ जाता है। फिर कहता है कि जो हमारे नरेटर वो कहते हैं कि अंदर कौन है वो क्या मैटर करता है, क्योंकि तुम भी, मैं तो शादीशुदा हूँ और तुम शादी करना नहीं चाहते, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ दी रत्ना। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इजंट मैरिड देन? हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। अब सीधा वही पूछ लेता है कि वो अभी तक मैरिड शादीशुदा नहीं है ना, और मैं उसका एक्साइटमेंट जान चुका था, वो दिखा नहीं रहा। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, उनकी शादी 1 साल पहले हो गई है। His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, I must go, I have to work at home. अब ये सिर्फ सुना कि उसकी शादी 1 साल पहले हो गई थी, तभी उसका मुंह बिगड़ जाता है और क्या कहता है कि कैसे जैसे कि जला हुआ ब्रिंजल यानी कि हो जाता है, उसी तरह से उसका फेस हो जाता है और कहता है आई मस्ट गो नाउ। तो ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है। तो आई थिंक ये हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। बाकी का जो नेक्स्ट है वो हम 3rd लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक की स्टोरी प्लीज़ आप रिमाइंड करना और 1-2 बार आप प्लीज़ इसको रीड कर लेना, और इसके कई सारे कुछ इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ हैं प्लीज़ उसको हाईलाइट करके रखना। और इन बिटवीन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज़ लेट मी नो, सो मैं आपके लिए कुछ कर सकूं और हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।